क्या आप जानते हैं वो ऐसा कौन सा एक्टर है जो डॉक्टर बनने के बजाय एक्टर बन गया? फिल्म इंडस्ट्री का वो कौन सा सितारा है जिसे शॉटगन का टाइटल भी दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ राजेश खन्ना और इस एक्टर के बीच जो राजेश खन्ना मरते मर गए, लेकिन इस एक्टर से किसी तरह की बातचीत नहीं रखी? अगर आप नहीं जानते तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। खामोश। अब हम बात करने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शानदार एक्टर और बेहतरीन पॉलिटिशियन है। अपनी बुलंद आवाज से हर किसी को खामोश करने वाले सिन्हा ने कालीचरण, विश्वनाथ, शान, काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2014 में उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश रिलीज हुई। 4th सेंचुरी के फिल्मी करियर में शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। वहीं पॉलिटिक्स में 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। तो आइए जानते हैं इस बिहारी बाबू के शुरुआती जीवन के बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 15 जुलाई 1946 में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी के घर में हुआ। आपको बता दें कि उनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे और डॉक्टर होने की वजह से वो हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा शत्रुघ्न भी एक डॉक्टर ही बने। वहीं इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। भाई बहनों की बात करें तो परिवार में इनको मिलाकर शत्रुघ्न के 4 भाई हैं, जिनमें शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं। इसीलिए प्यार से उन्हें सब छोटका बबुआ कहा करते हैं। जब छोटका बाबू कुछ बड़े हुए तो इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छोटका बाबू ने पटना के साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे से एक्टिंग की क्लास ज्वाइन की। आज इसी संस्थान में उनके नाम पर छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जा रही है। बाद में ये मुंबई चले आए, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, इस तरह से छुटका बाबू पहुंचे मुंबई, जहां से उन्होंने अपना फिल्मी सफर तय किया। तो चलिए जानते हैं इन्होंने फिल्मों में आने के लिए क्या क्या पापड़ बेले और किस तरह इस बड़े मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन पिता की जिद की वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आखिर में उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और पिता की इच्छा का डर किनारा कर फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में एडमिशन ले लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद ये पूरी तरह से फिल्मों में काम करने को तैयार हो गए, लेकिन अभी इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला। इसी सोच के साथ जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें काफी रिजेक्शंस मिले। रिजेक्शंस इसलिए नहीं कि उनकी एक्टिंग में कुछ कमी थी, बल्कि उनके चेहरे पर कट के निशान की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। वक्त भी उनका साथ नहीं दे रहा था। ऐसे में वो सोच रहे थे क्यों ना प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए, जिससे उनकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन तभी देवानंद से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया और ये समझाया कि उन्हें लगातार कोशिश करनी चाहिए। काफी कोशिश के बाद उन्हें साल 1969 में फिल्म साजन में काम करने का मौका मिला। इस तरह से हमारे बिहारी बाबू शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा की बॉलीवुड में एंट्री हुई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये वो दौर था जब मल्टी स्टार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी और इसका फायदा मिला हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को, जिनकी बुलंद आवाज और चाल ढाल के कारण शत्रुघ्न सिन्हा बहुत जल्द दर्शकों के चहीते एक्टर बन गए। लेकिन आए तो थे ये मुंबई नगरिया का हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। लेकिन बिहारी बाबू भी ठान चुके थे कि वो एक्टर ही बनकर रहेंगे, जिसके चलते उन्होंने खलनायक के साथ साथ हीरो के रूप में भी काम किया। अगर आपने उनकी फिल्में देखी हो तो आपने देखा होगा कि उनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंह फट हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बड़बोला एक्टर के नाम से जाना गया। शत्रुघ्न द्वारा बोले गए सभी डायलॉग इतने फास्ट और सटीक हुआ करते थे मानो बंदूक से निकली हुई कोई गोली। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें शॉटगन के टाइटल के नाम से भी जाना गया। तो इस तरह से इस बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन की एंट्री हुई। चलिए आप जानते हैं उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और किस तरह इन्हें ये फिल्म मिली। दोस्तों, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म साजन की, जो कि डायरेक्टर मोहन सहगल द्वारा डायरेक्टेड फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मुमताज ने काम किया। इसके बाद इन्होंने साल 1970 में आई फिल्म खिलौना में भी एक छोटा सा रोल निभाया, जिसमें उनके अपोजिट एक्टर संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी का रोल दिया गया। इस रोल को शत्रुघ्न सिन्हा ने इतनी बखूबी से निभाया कि रातों रात वो प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गए और जिस चीज को वो अपने लिए नेगेटिव समझ रहे थे, यानी उनके गाल पर कटा हुआ निशान, वही उनके लिए पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि ये निशान ही उन्हें खलनायक का प्लस पॉइंट बन गया। इस निशान के साथ साथ शत्रुघ्न ने भी अपने एक्सप्रेशंस में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल किया और अपनी एक्टिंग में जान डाल दी। इस तरह अपने करियर में एक के बाद एक सफल फिल्में देने के बाद चलिए अब जानते हैं शत्रुघ्न का वो पीक पॉइंट जब उन्होंने सफलता की चादर ओढ़ी।
ये तो हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री मैन के नाम से जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न के साथ कई फिल्मों में देखा गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त था कि इनके नाम से ही लोग उनकी फिल्में देखने जाया करते थे। इसके बाद इन दोनों ने यश चोपड़ा द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म काला पत्थर में काम किया। ये फिल्म 1975 में बिहार में हुए कोयला खान इंसिडेंट पर थी, जिसमें पानी भर गया था और मजदूरों को बचाया गया था। उस पर यह मूवी बनाई गई। फिल्म में शत्रुघ्न ने एक डाकू का रोल निभाया। काला पत्थर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना दिखा सकी, लेकिन लोगों ने अमिताभ और शत्रु की जोड़ी को बहुत पसंद किया। इसके अलावा दोनों ने कई फिल्में की, जिसमें दोस्ताना, शान, नसीब जैसी फिल्में हैं, और इस तरह उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों को छुआ। तो पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है बाबू मोशाय। जानते हैं फिल्मों के अलावा और इन्होंने क्या क्या किया। दोस्तों, जब शत्रुघ्न जी को राजनीति में करियर आजमाने का मौका मिला तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को साल 2019 में ज्वाइन किया, जिसमें वो फिल्म एक्टर राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए ये भी कहा कि उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो अपने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव में खड़े हैं। हालांकि इस बात से राजेश खन्ना को भी काफी ठेस पहुंची और उन्होंने शत्रुघ्न जी से कभी बात नहीं की, लेकिन शत्रुघ्न जी ने काफी कोशिश की वो राजेश खन्ना जी से अपनी दोस्ती को ठीक कर सके, लेकिन ऐसा हो न सका और 2012 में राजेश खन्ना जी इसी बात का दुख लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चलिए अब जानते हैं आखिर शत्रुघ्न की लाइफ में ऐसा कौन सा वक्त था जिसे वो अपनी लाइफ का सबसे बुरा वक्त मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रुघ्न और पूनम की शादी एक लव मैरिज थी। हालांकि इस रिश्ते को तूफान का सामना तब करना पड़ा जब शत्रुघ्न स्टार बन गए। एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी से एक तरह से तलाक ही ले लिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूनम से 3 साल तक कोई रिश्ता नहीं रखा। बावजूद इसके पूनम हमेशा शत्रुघ्न की सलामती के लिए लोगों से पूछा करती थी और उनके स्टाफ से उनकी देखभाल करने की बात किया करती थी। वो अपनी सफलता की नशे में इतने चूर थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उन्हें ऐसा लगता था कि उनके ऐसा करने से दूसरी लड़कियां उन पर अटेंशन देंगी और इसी वजह से उन्होंने पूनम से दूरी कर ली। शत्रुघ्न जी ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की और ये बात उन्होंने खुद कबूल की, जिसका उन्हें पछतावा भी है। अपने फिल्मी करियर के दौरान शत्रुघ्न जी ने बहुत सी ऐसी फिल्में की जिनके लिए उन्हें अवार्ड और अचीवमेंट्स मिले। तो चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के सक्सेस पल के बारे में। दोस्तों, फिल्म पारस के लिए उन्हें साल 1971 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। साल 1974 में उन्हें फिर से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म दोस्त के लिए दिया गया। साल 1980 में आई फिल्म दोस्ताना के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और साल 2011 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड दिया गया। साल 2014 की अगर हम बात करें तो उन्हें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईफा अवार्ड से नवाजा गया। साल 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। इस तरह से उन्होंने अपने नाम वो सारे अवार्ड्स किए जिसके वो सही मायने में हकदार थे। तो इस तरह बिहारी बाबू आज भी लोगों के दिल में जगह बनाकर बैठे। चलिए अब जान लेते हैं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा हाल फिलहाल तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके फैंस उनकी मूवीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो उम्मीद है जल्द ही शत्रुघ्न सिन्हा किसी न किसी मूवी में नजर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा एक बेहद सफल शख्सियत है और इसी वजह से उन्होंने खूब दौलत भी कमाई और आज उनकी कुल संपत्ति $18 मिलियन यानी 131 करोड़ रुपए है। अब जान लेते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के कार्स के बारे में। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा के पास कुल 7 कार है, जिसमें एम्बेसडर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर आदि शामिल है। घर की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा के पास मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक आलीशान बंगला है। उनका एक बंगला बिहार के पटना में भी है। इनके अलावा उनकी बहुत सी संपत्ति है। तो दोस्तों, ये थी शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ की जर्नी, जिनके बिना बॉलीवुड इंडस्ट्री बिल्कुल फीकी है। आज बॉलीवुड के कई सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा को अपना आदर्श मानते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई महान अभिनेताओं ने सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा से कुछ न कुछ सीखा ही है। आज की वीडियो में यही, धन्यवाद।